कभी कभी मनुष्य यह मान लेता है कि उसके पास अभी बहुत समय है। कभी वह सोचता है कि मृत्यु तो केवल दूसरों के लिए बनी है, और कभी वह इतना व्यस्त हो जाता है जीवन की दौड़ में कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि हर दौड़ का एक अंत भी होता है। पर सत्य यह है कि न समय रुकता है, न नियति मुड़ती है, और न ही मृत्यु किसी की प्रतीक्षा करती है। आज की यह कथा दो अलग अलग घटनाओं से जन्म लेती है, पर दोनों का संदेश एक ही है। जो तय है वह होकर ही रहता है, पर उस सत्य को पहचानना या अनदेखा करना यह केवल हमारे हाथ में होता है। पहली कथा, ब्रह्मांड की योजना। बहुत समय पहले सृष्टि के संतुलन की निगरानी करते हुए भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनके समीप खड़े थे नारद मुनि, सदैव जिज्ञासु, सदैव प्रश्नों से भरे। तभी नारद मुनि ने देखा एक युवा अर्ष्य कठोर तपस्या कर रहा है। उसका तप इतना तीव्र था कि देवताओं तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। नारद बोले, प्रभु, यह अर्ष्य मृत्यु से मुक्त होने की कामना कर रहा है। शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, मृत्यु से मुक्ति कोई वरदान नहीं, मृत्यु तो परिवर्तन का द्वार है। पर उस अर्ष्य की तपस्या व्यर्थ न गई। उसे एक वर मिला, तुम्हारी मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन तुम स्वयं मृत्यु को भूल जाओगे। ऋषि प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं सदा मृत्यु को याद रखूंगा और इस प्रकार अमर हो जाऊंगा। वर्ष बीते, अर्ष्य ज्ञान में आगे बढ़ा, सम्मान पाया, शिष्य बने, आश्रम बड़ा हुआ। धीरे धीरे ध्यान तप में बदल गया, तप व्यवस्था में, और व्यवस्था अहंकार में। एक दिन वह ऋषि स्वयं को ईश्वर के समान मान बैठा, और उसी क्षण वह मृत्यु को भूल गया। उसी दिन उसकी सांसें शांत हो गईं। नारद ने यह दृश्य देखा और समझ गए, मृत्यु को हराने का प्रयास ही मृत्यु का निमंत्रण बन जाता है। दूसरी कथा, समय की भाषा। अब कथा आती है एक साधारण मनुष्य की। नाम था उसका समयदास। समयदास को जीवन से प्रेम था, पर मृत्यु से भय। वह कहता था, मैं जब तक जवान हूँ तब तक जीवन है, बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। एक संत ने उससे कहा, बेटा, समय तुम्हें हर दिन कुछ सिखा रहा है। समयदास हंसा और बोला, जब मृत्यु आएगी तब सीख लूंगा। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी, वह थकने लगा, याददाश्त कमजोर होने लगी। फिर एक दिन आईने में उसने खुद को पहचाना नहीं। चेहरे पर झुर्रियां थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, यह तो सामान्य है, अभी तो मृत्यु आई ही नहीं। फिर बीमारी आई, फिर अकेलापन, फिर अपनों की दूरी, और अंत में जब यमराज उसके सामने आए तो समयदास रो पड़ा। प्रभु, आपने मुझे कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? यमराज ने कहा, समयदास, मैंने हर दिन चेतावनी दी। हर ढलती ऊर्जा मेरा पहला संदेश थी, हर भूलता नाम मेरा दूसरा, हर बीमारी तीसरा, और हर अकेली रात चौथा। पर तुम संकेत नहीं पढ़ पाए, क्योंकि तुम शब्दों में संदेश ढूंढते रहे, और समय संकेतों में बोलता है। अंतिम संदेश इन दोनों कथाओं का सत्य एक है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, नियति से भागा नहीं जा सकता, पर जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। हर सुबह एक अवसर है, हर सांस एक स्मरण, हर परिवर्तन एक संदेश। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन से डरता नहीं, और जो जीवन को समझ लेता है वह मृत्यु से भागता नहीं। तैयारी मृत्यु की नहीं, आत्मा की करो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वह केवल अगली यात्रा का द्वार है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और गहरी कथा के साथ। तब तक अपने आज को संभालो, क्योंकि यही कल की सबसे बड़ी पूंजी है।